Read the flowing reaction and predict the nature of the yes. So after the production, predict the nature of the solution after the product formation. Nature मतलब एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा, इसकी बात कर रहा है बेटा. अब टेल मी इन केस ऑफ वाटर और एसीटोन रिएक्शन कौन सा होगा? वाटर और एसीटोन जैसे बेटा दिख गया रिएक्टेंट में वाटर एंड एसीटोन, तो बेटा ये हो गया रिएक्शन SN1. SN1 हो गया. हीट तो किया नहीं है, 25 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, तो रिएक्शन हो गया बेटा SN1. तो क्वेश्चन है कि यार एसीटोन क्यों लिया है? वाटर तो यार न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वीक सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन? एनीवन बच्चे कोई आइडिया? तो यू नो दैट ये जो कंपाउंड है सारे हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन वाटर में उतना अच्छा सोल्यूबल नहीं होगा. दैट्स व्हाई इसको सोल्यूबल बनाने के लिए अल्काइल पार्ट ले लिया जाता है. तो एसीटोन पार्ट जो होगा वो हेल्प करेगा जो कार्बन वाले पार्ट्स है उसको डिसॉल्व करने के लिए. ठीक है ना बेटा? तो इसलिए वाटर के साथ हाइड्रोकार्बन मिला दिया जाता है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कोई कंपाउंड मिक्स कर दिया जाता है. चलो, तो इसका रोल कुछ नहीं है. इसका एसीटोन का रोल सिर्फ क्या है? इस कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए. बट यहाँ पे जो SN1 में क्या होगा? वाटर विल बी द मेन प्रोडक्ट न्यूक्लियोफाइल. तो पहले बेटा ब्रेक हो जाएगा Br और यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन. फिर बेटा रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस होने के बाद कार्बोकैटायन यहाँ आ सकता है. तो दो चॉइस है बेटा. यहाँ पे बेटा आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया बेटा डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया प्लस चार्ज. बस अब यही पे बेटा क्या बनेगा? वाटर से क्या जुड़ता है बेटा? वाटर से बेटा बताया था H प्लस एंड OH माइनस. बेटा क्या जुड़ेगा? OH माइनस जुड़ेगा. OH माइनस जुड़ेगा. ठीक है, यस. अब OH माइनस कहाँ जुड़ेगा बेटा? SN2 के लिए बेटा कोई भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. SN2 के लिए कोई भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, हाँ बेटा. मेंस वाले जो दादर बैच के बेटा आप देख लो, आपको एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि आपके मॉड्यूल से ये एक्सरसाइज हटा दिया गया है. पहले मेंस में था बट लास्ट ईयर हटा दिया गया बेटा, तो नहीं है. बट ठीक है, आप देख लो, आपको एडवांटेज हो जाएगा बेटा. ठीक है ना? यस, जो पवई मेंस के हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है बिकॉज उनको अभी रिएक्शन में करने हुआ नहीं है. ठीक है, चलो. तो कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन. तो बेटा हम लोग क्या कर लिए बेटा? अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है क्या होगा यहाँ पे बेटा? तो यहाँ पे OH जुड़ सकता है और यहाँ पे OH जुड़ सकता है बेटा. तो कितना प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट बेटा. तो यहाँ पे जहां पे बेटा Br है वहां पे जोड़ दो, तो उसको बोलोगे SN1. याद करो, पढ़ाया होगा आपको SN1 और SN1 प्राइम. जहां पे Br है वहीं पे जोड़ दो, तो दैट इज द SN1 प्राइम. ये तो प्रोडक्ट बनेगा SN1 प्रोडक्ट. और रेजोनेंस कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है SN1 प्राइम प्रोडक्ट. तो देयर विल बी टू प्रोडक्ट. कौन मेजर होगा बेटा? विच वन विल बी मेजर? विच वन विल बी मेजर? P और Q ऐसे पूछा नहीं है बट बताया जा सकता है बेटा कौन मेजर होगा. तो बेटा यहाँ पे मिथाइल बाजू में है, यहाँ पे मिथाइल बाजू में है. देयरफॉर दिस कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट. दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, रेजोनेंस सेम है, तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट बेटा ये ज्यादा स्टेबल होगा. दैट्स व्हाई बेटा आंसर विल बी दिस मेजर. ऐसे यहाँ पे नहीं बताना है बेटा, यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है P और Q बताओ, बट आप बता सकते हो. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट. अब बताओ बेटा यहां से क्या निकलेगा बाहर? Br माइनस. Br माइनस मतलब HBr. और सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक. जब HBr बाहर निकलेगा तो बोल रहे नेचर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बेटा? तो एसिडिक होगा. जब भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा बेटा, जो सोल्यूशन का नेचर हो जाएगा बेटा वो एसिडिक हो जाएगा बेटा. सिमिलरली यहाँ बेटा, यहाँ पे Cl निकाल दो, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा. रेजोनेंस होने के बाद फिर से यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा. तो क्या होगा? CH3OH में क्या जोड़ोगे बेटा? CH3OH बेटा H रिमूव करना है, H प्लस रिमूव करना है. तो O माइनस एंड H प्लस. रियल में ऐसा बनता है नहीं. पूरा अल्कोहल ही न्यूक्लियोफाइल होता है, पढ़ाया होगा आपको. बट जो जुड़ेगा यहाँ पे CH3O पार्ट जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा. दोनों ही जगहों पे जुड़ जाएगा यही. तो जैसे एक प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे आ जाएगा OCH3. और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा बेटा रेजोनेंस होने के बाद बनेगा बेटा, वो क्या हो जाएगा बेटा? यस, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे OCH3. और जो 14 है दिस इज कार्बन 14. दिस इज कार्बन 14.
एक कार्बन 14 है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसको क्या बोलोगे, जहां पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे जुड़ा, ये SN1 प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया SN1 प्राइम प्रोडक्ट, बिकॉज रेजोनेंस होने के बाद जुड़ा है बेटा। तो जो रेजोनेंस होने के बाद जुड़े उसको SN1 प्राइम बोलते हैं, जो रेजोनेंस के समय जुड़े बेटा उसको हम लोग SN1 बोलते हैं। तो दोनों एग्जांपल है SN1 का। सिंस यहाँ पे अल्कोहल ही लिया है डायरेक्ट, तो यहाँ पे कोई बेटा किसी और की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। या विच वन इज द मेजर, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। ये 2 डिग्री है, ये जो कार्बोकेटायन बनेगा 2 डिग्री बनेगा, ये बनेगा 3 डिग्री। तो 2 डिग्री में 3 डिग्री में कौन मेजर है बेटा बोलो, 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, देयरफॉर 3 डिग्री वाला जो बनेगा वो मेजर होगा, दैट इज दिस विल बी द मेजर, दिस विल बी द मेजर, दिस विल बी द मेजर। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, यस 7 के बाद है बेटा क्वेश्चन 15, 14 एंड उसके बाद 15, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन नंबर एक बच्चा ने 8B पूछा बेटा। 8B बेटा, 8B में क्या होगा देख लो। 8B में क्या होगा, यू नो दैट OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो OH को ऐसे निकाला नहीं जा सकता है, OH को ऐसे निकाला नहीं जा सकता है। बट इन विथ, बताओ याद कराया था आपको, H2SO4 के साथ, मतलब एसिड में रिएक्शन हो सकता है, एसिड में रिएक्शन हो सकता है, जैसे H2SO4 में हो सकता है, HI में हो सकता है। तो HI में क्या होगा, OH निकलेगा और I जुड़ेगा। तो पहले OH को निकाल दो और बनेगा जो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। फिर बेटा यहाँ पे मिथाइल क्या करो बेटा, यहाँ पे मिथाइल को माइग्रेट करा दो बेटा, यहाँ पे मिथाइल को माइग्रेट करा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर क्या करो दोबारा बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल I- इसको अटैक करा दो, तो ये बन जाएगा। तो दिस विल बी द मैकेनिज्म। मतलब फर्स्ट बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप बेटा HI डिसोसिएट होगा और बनेगा H प्लस एंड I-, ठीक है, ठीक है। बाद में बेटा OH पे H जुड़ेगा, प्लस चार्ज बनेगा और निकलेगा, ऐसे होगा बेटा, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। A monolysis of alkyl halide do not give a corresponding amine in pure state. Explain. A monolysis of alkyl halides do not give corresponding amine in pure state. बेटा प्योर स्टेट क्यों बेटा, बेटा अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, दिस इज, मान लो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है Cl है और इसको अमोनोलिसिस करा रहे हो, मतलब अमोनिया से रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। डज नॉट गिव करस्पॉन्डिंग एमाइन इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर स्टेट, तो इसका यार 2-3 मीनिंग हो सकता है, जिसमें से एक मीनिंग निकल के आता है बेटा, प्योर स्टेट मतलब आइदर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव की बात कर रहा है, तो ऐसा ही बोल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं प्योर मिक्सचर बोलते हैं, स्टेट नहीं बोलते हैं बेटा। और अगर स्टेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे बेटा मैं भी ऐसा बात कर सकता है कि अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, एटॉमिक सॉरी एमाइन, अमोनिया जो है लिक्विड हो सकता है बेटा, लिक्विड अमोनिया होता है बेटा, या हो सकता है एनिलीन के साथ बनकर क्या बन जाए, सॉल्ट बना ले, और सॉल्ट बनाकर बेटा क्या होगा, सोल्यूबल हो जाए, मतलब आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए बोल रहा है बेटा प्योर स्टेट। तो होता क्या बेटा, ये रिएक्शन आगे चल के पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ाया गया, आगे पढ़ना होता है अमाइंस में, कि बेटा जब रिएक्शन होगा ना तो अगेन एंड अगेन रिएक्शन होते हुए बेटा क्वार्टरनरी बन जाता है, क्वार्टरनरी बन जाता है, ऐसे बनता है अमाइन, और यहाँ पे Cl- बन सकता है। जब क्वार्टरनरी बन जाएगा तो आयंस के फॉर्म में बन जाएगा, तो पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब आयंस का फॉर्म हो गया। तो यू कैन से प्योर स्टेट में नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है इसे। इस क्वेश्चन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, अमाइंस जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे इंपॉर्टेंट है, तो डोंट टेक मोर स्ट्रेस हियर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर रिएक्शन दिस रिएक्शन रेशियो इन वाटर इन मेथेनॉल एंड इन इथेनॉल इज, देख रहे हो, ये देखो रेशियो,
वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल। बेटा कौन सा रिएक्शन है बेटा? ये 0 डिग्री है यार। 0 डिग्री पे आई अटैक कर रहा है, मतलब आई को रिप्लेस कर रहा है। तो दिस रिएक्शन इज SN2। 1 डिग्री पे कभी कार्बन कटायन नहीं बन सकता है, तो कभी SN1 पॉसिबल नहीं है। CH3 पे बेटा कभी ऐसे नहीं कर सकते हो, CH3+ नहीं बनाओगे, हाईली अनस्टेबल कार्बन कटायन। तो यहाँ पे कभी SN1 पॉसिबल नहीं है। तो बेटा जब SN1 नहीं होगा तो क्या होगा? ओनली वन चॉइस, SN2। सब्स्टिट्यूशन है ना यार, तो आइसोलेशन में तो SN2 होगा यहाँ पे। और SN2 होगा बेटा, तो SN2 को कौन प्रेफर करता है? तो हमारे पास वाटर है, मिथेनॉल है, एंड बेटा इथेनॉल है। यू नो दैट पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रेफर करता है। बेटा वाटर हाईली पोलर है, मिथाइल थोड़ा उसे कम पोलर है, इथाइल सबसे कम पोलर है बेटा। ये देख रहे हो, पोलर ए प्रोटिक नेचर जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, इधर से इधर जाने पे पोलर ए प्रोटिक नेचर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पोलर ए प्रोटिक, ए इंक्रीज कर रहा है, तो रिएक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वाटर से जब इथेनॉल की तरफ जा रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा। बेटा जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज हो रहा है इसे बेटा? पोलर ए प्रोटिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। अगर पोलर ए प्रोटिक नेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज कर जाएगा। तो देयरफॉर 15 का आंसर क्या होगा? देख रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ना, इसमें 14 है, किसमें बेटा? इथेनॉल में। मिथेनॉल में 16 है, वाटर में 1 है। देखो कितना ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना? तो ये ब्यूटी है बेटा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है SN1 के लिए, SN2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा, किसी बच्चे ने 16 पूछा है। 16, चलो बेटा। सो अगर 16 की बात करें हम लोग, वर्क आउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये स्मार्ट क्वेश्चन है बेटा, जे एडवांस में से पूछा जा सकता है। बेटा जब NOH से रिएक्शन कराओगे और Cl इज द लिविंग ग्रुप, तो कौन सा रिएक्शन? दिस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन। तो रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन होगा। मान लो ये क्या है? आर है कि ये से बेटा? दिस इज 1 1 2 3, तो 1 2 3 आर है, आर और होगा आर। अब बेटा जब इन्वर्जन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एस। दूसरे में देखो क्या बोल रहा है, NaI फ्लोट बाई Na फॉलो बाई NOH। भाई NaI से करोगे पहले, तो पहले तो इन्वर्जन हो जाएगा ना यार, पहले तो I आ जाएगा यहाँ पे, H फिर D फिर यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5। तो NaI से क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। फिर जब NaOH डालोगे तो फिर से फर्दर इन्वर्जन, तो बेटा फिर से क्या होगा? OH यहाँ जुड़ जाएगा बेटा, यहाँ पे C2H5 और यहाँ D और यहाँ देख रहे हो। तो यहाँ पे एक बार SN2 यहां हुआ, फिर बेटा SN2, 2 बार SN2, तो 2 टाइम्स इन्वर्जन, मतलब क्या हो गया? रिटेंशन। बेटा अगर ये R है तो यहाँ पे S बन गया, फिर से इन्वर्जन हुआ तो क्या हो गया? R बन गया। ओवरऑल क्या हो गया? रिटेंशन। तो ये S है तो ये R होगा। देख लो, ये जो अल्कोहल बनेगा, ये R अल्कोहल बनेगा और S अल्कोहल बनेगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि एक बार NaI के साथ हुआ SN2 रिएक्शन, फिर ONH के साथ हुआ, तो 2 बार SN2, मतलब 2 बार इन्वर्जन, मतलब क्या हो गया? रिटेंशन। और ऊपर वाला क्या बेटा? सिर्फ 1 टाइम है, इसलिए इन्वर्जन। नेक्स्ट, कुछ बचे ने क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है बेटा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा जे एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है, जे एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा पूछता है। ईथर बनाने का मेथड है, ये देखो, ये फिनॉल है और ये CH3I है और एक्वस KOH है, या KOH है बेटा, 1 इक्विवेलेंट। तो KOH क्या करेगा बेटा? जब भी बताया था आपको, जब अल्कोहल और KOH डालोगे, जब अल्कोहल है KOH डालो, सारे इसमें सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MT में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, TWT में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे PHOH है और CH3IOH है और KOH अगर डालोगे बेटा तो क्या होगा? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये जो ए बेटा यहाँ पे OH माइनस आएगा, इस H को ले जाएगा और बन जाएगा ऐसे बेटा फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। नाउ बेटा CH3I पे SN2 रिएक्शन होगा, ये अटैक करेगा, आयोडीन निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है बनेगा OCH3 बनेगा। ईथर बनाने का मेथड है, इट इज मेथड टू प्रिपेयर ईथर। पहले क्या हो बेटा? जब भी अल्कोहल है
और OH डाल दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो O माइनस बनेगा और O माइनस इस पे अटैक करेगा, मतलब फिनॉक्साइड आयन अटैक कर रहा है और बना रहा है बेटा यहाँ पे ईथर, सॉरी मतलब फिनॉक्साइड ईथर बना रहा है बेटा। नहीं तो बच्चा क्या समझेगा सर, कोएच इसमें डाल देगा CH3OH बन जाएगा, तो बेटा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा भी तो माइनर होगा, क्योंकि डायरेक्ट इस पे अटैक नहीं होगा, क्योंकि बेटा एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। और देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है वन इक्विवेलेंट, मतलब एक ही बार लेना है, एक ही बार रिएक्शन कराना है बेटा, मतलब ये तो नहीं होने वाला है, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन फास्टर होता है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन देगा, ए बनाएगा, फिर रिएक्शन इससे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट ए। बी पार्ट बेटा फिर से बेटा यही लिया है, देखो यहाँ पे। अच्छा जे एडवांस ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार में। यहाँ पे CH3OH है और एक्सेस CH3CO माइनस है, एक्सेस है बेटा। अब बताओ क्या करेगा बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, CH3 CH2O माइनस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी पार्ट। ये इसे रिएक्शन कर लिया, क्या बना लिया, फिनॉक्साइड माइनस O माइनस। अब देख रहे हो एक एक्सेस वर्ड है, तो मेरे पास फिनॉक्साइड भी है और CH3 CH2O माइनस भी है। टेल मी विच इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, विच वन इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, फिनॉक्साइड आयन या CH3O माइनस। बेटा जब डोनर एटम सेम हो तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही होगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही होगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉक्साइड आयन में और CH3 CH2 माइनस में ए स्ट्रॉन्गर बेस है, इसलिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो फर्दर जो SN2 रिएक्शन होगा इस पे, देखो इस पे SN2 होगा, SN2 होगा, जो फिनॉक्साइड नहीं करेगा बेटा ए करेगा, और ए इस पे अटैक करेगा, Cl निकल जाएगा यहाँ से, और जो प्रोडक्ट बनेगा PHCH2O CH2CH3 ए बन जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। सो यस, तो फिनॉक्साइड का रिएक्शन नहीं होगा? क्या 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 बेटा फिर से बोलो, फिनॉक्साइड से क्यों नहीं होगा। फिनॉक्साइड हाँ बेटा, बेटा रिएक्शन जो होगा स्ट्रॉन्गर, जब भी हम बात करते हैं SN2 में बेटा, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, उससे रिएक्शन होगा। जो फिनॉक्साइड से होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज इट इज वीकर न्यूक्लियोफाइल। वाई बेटा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ए वीकर बेस हो गया, और वीकर बेस हो गया तो वीकर न्यूक्लियोफाइल हो गया। ए स्ट्रॉन्गर बेस है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो प्रोडक्ट इससे भी बनेगा, बट दैट प्रोडक्ट विल बी माइनर। और जो फिनॉक इससे बनेगा, इथॉक्साइड से बनेगा, दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। गॉट इट। यहाँ पे देखो सोडियम से, ये चारों ही रिएक्शन अच्छा है, समझ देख लो, अच्छा है, फायदा होगा तुम्हें। ये देखो सोडियम से क्या होगा बेटा, तो जीओसी में पढ़ाया गया होगा कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसे सोडियम रिएक्शन करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे वाटर में अगर सोडियम डाल दो तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली यहाँ पे बेटा ये जो हाइड्रोजन है रिलीज हो जाएगा, क्योंकि sp कार्बन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, उसका हाइड्रोजन सोडियम से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, ये जीओसी का रिएक्शन है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा यहाँ पे। नाउ हमारे पास CH3 CH2I है, अब क्या होगा बेटा, इस पे ए इस पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा, और क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH3, देख रहे हो SN2। तो पहले बेटा एसिड बेस रिएक्शन होके न्यूक्लियोफाइल बना, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद पहले न्यूक्लियोफाइल बना, फिर बेटा C माइनस अटैक करेगा और SN2 रिएक्शन देगा, SN2 देगा। तो दिस इज R, दिस इज R और दिस इज X, दिस इज X। गॉट इट। चलो डी, डी देख लो, सर बोलो बेटा, बोलो ना। अच्छा एक बार और समझा दो। पता कैसे चलेगा कि पहले एसिड बेस रिएक्शन कराना है? जब भी बेटा यू नो दैट एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर रिएक्शन, और कहीं भी अगर एसिड बेस का चांस है तो सबसे पहले बेटा एसिड बेस ही रिएक्शन होगा, कहीं भी अगर चांस मिल रहा है एसिड बेस का तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बोलो, सोडियम है और यहाँ पे CH है, तो सोडियम क्या होगा बेटा, मेटल है, पढ़ा होगा आपने, एक्टिव मेटल है। तो कार्बन, sp कार्बन का हाइड्रोजन, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, नॉट नॉर्मल कार्बन। कोई और कार्बन है तो उसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, बट अगर sp कार्बन है उसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो sp कार्बन का हाइड्रोजन अटैक कर लेगा,
और दूसरा कौन होगा बेटा, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो C माइनस बन गया, और C माइनस इज न्यूक्लियोफाइल, और AC माइनस बेटा इस पे अटैक करेगा, किस पे बेटा, लिविंग ग्रुप पे, कार्बन, इस कार्बन पे, और लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, वो जुड़ जाएगा बेटा, तो यहाँ से CH2 CH3 जुड़ गया बेटा। ये तो पढ़ा है ना यार, R माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे दूसरा बेटा अगर R I है तो इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा बेटा, RR बन जाएगा। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं। चलो नेक्स्ट बेटा डी पार्ट। ये बेटा क्या होगा बेटा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस पे, Br निकल गया, सबसे आसान ये है, महाफालतू क्वेश्चन है। ये देखो ये बन गया, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या जुड़ गया, फिनाइल जुड़ गया, सॉरी फास्फोरस है बेटा, और इस पे 3 फिनाइल जुड़ा हुआ है। सिंस बेटा यहाँ पे फास्फोरस ने अपना लोन पेयर दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, और इसी को सॉल्ट बोलते हैं, इसी को सॉल्ट बोलते हैं। प्लस चार्ज है, इसको न्यूट्रलाइज करता रहेगा Br माइनस, देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्ट बनेगा। तो सिंस फास्फोरस बेटा न्यूट्रल है और लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई इस पे क्या आएगा बेटा, प्लस प्लस चार्ज आएगा बेटा, ठीक है। तो फास्फोरस अपना लोन पेयर देगा, अब जब लोन पेयर देगा तो न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल अपना जब लोन पेयर देता है तो उस पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। जब कोई न्यूट्रल अपना लोन पेयर देगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो फास्फोरस ने अपना लोन पेयर दिया, Br को निकाल दिया, और ऐसा सॉल्ट बन गया बेटा। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, जो थोड़ा सा लेंदी था, मतलब मैकेनिज्म लिखना था, सारे सबके प्रोडक्ट लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 की बात कर लेते हैं। 19, so predict the following reaction using the one equivalent of HI। बेटा HI one equivalent, तो it is मतलब a very very important reaction, very important reaction for J advance। बट बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन में कहीं सब चीज नहीं पढ़ाई जाती है, ये सब पढ़ाया जाता है बेटा, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल, अल्कोहल ईथर और फिनॉल, वहां पे सब पढ़ाया जाता है। बट मॉड्यूल में यहाँ पे दिया हुआ है तो ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब हर साल इस समझ लो जेई में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। चलो तो होता क्या बेटा, सबसे पहले बेटा क्या करोगे, ये ईथर पे रिएक्शन है, ईथर का रिएक्शन है बेटा, ईथर पे HI डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बेटा सबसे पहले प्रोटोनेट हो जाएगा बेटा, प्रोटोनेट हो गया बेटा, तो ये प्लस चार्ज हो गया। अब I माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा यहां से और इसको तोड़ देगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बन जाएगा, इसमें कितना कार्बन है, 1 2, तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन जुड़ गया और यहाँ पे OH जुड़ गया, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी चांसेस कम है कि पूछेगा एमटी में, क्योंकि ईथर के रिएक्शन लोग पढ़ाते नहीं है अभी, बट मॉड्यूल में दिया हुआ है। तो क्या होगा बेटा, I माइनस इस पे अटैक करेगा, ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH बन गया और I यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, पहले प्रोटोनेट बनेगा, कटायन बनेगा। अब I कहां पे अटैक करेगा, देखो बेंजीन पे, ध्यान रखना बेंजीन पे कभी SN2 SN1 नहीं हो सकता है। एग्जाम में बेटा एमटी में या TDOT में पूछा जाता है कहां पे SN1 SN2 नहीं होगा, तो जहां पे कार्बोकटायन बनना पॉसिबल नहीं है ना, वहां पे SN2 SN1 नहीं होगा। तो कहां कहां नहीं होता है, ठीक है ना, कहां कहां नहीं होता बेटा बोलो, तो बेटा ये नहीं होगा बेटा, यहाँ पे ये नहीं होगा बेटा, कहां पे, ब्रिजेड पे नहीं पॉसिबल है। अगर ब्रिजेड पे कोई लिविंग ग्रुप है तो वहां पे SN1 नहीं हो सकता है, SN2 भी नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। और बेंजीन पे भी, बेंजीन पे ब्रिजेड और बेंजीन याद रखना बेटा, यहाँ पे SN1 SN2 नहीं हो सकता है, या किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे SN1 SN2 नहीं हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे SN1 SN2 नहीं हो सकता है। जहां भी कार्बोकटायन बनना पॉसिबल नहीं है वहां पे SN1 होगा ही नहीं, ठीक है ना। और डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड पे और बेंजीन पे या अपना ब्रिजेड पे SN2 भी नहीं होता है बेटा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में sp2 हाइब्रिडेशन चाहिए, तो ब्रिजेड पे sp2 हाइब्रिडेशन नहीं हो सकता है। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा तो I अटैक करना है, बेंजीन पे तो होगा नहीं, कहाँ करेगा बेटा, CH3 पे करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बेटा OH बन जाएगा, दूसरा बेटा CH3I बन जाएगा। तो फिनॉल हो गया हमारे पास और CH3I हो गया। ये देखो बेटा यहाँ पे, सो
ये देखो बेटा, ये बेटा ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है बेटा, प्लस प्रोटोनेट होगा। अब आई माइनस कहाँ अटैक करेगा बेटा, ए बेंजीन है और ये बेटा नॉर्मल है बेटा, तो बेंजीन पे तो SN1 SN2 होगा ही नहीं, तो कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पे बेटा बोलो, ये बेंजीन हो गया और यहाँ से बेटा ये ऐसे जुड़े रहेगा, यहाँ पे आई जुड़ गया बेटा और यहाँ पे OH जुड़ गया। बहुत ईथर का रिएक्शन हर साल आइदर जेई मेंस में जेई एडवांस में पूछता ही रहता बेटा। यहाँ पे बेटा ए जुड़ गया, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको ईथर में बेटा, तो यहाँ पे ए जुड़ गया, ए प्लस चार्ज हो गया। अब बेटा मेरे पास आई माइनस है, कहाँ अटैक करेगा बेटा, SN2 रिएक्शन है, ए लेस बल्की ग्रुप है और ए मोर बल्की ग्रुप है, तो SN2 किस पे अटैक करना पसंद करेगा, लेस बल्की। यू नो दैट SN2 इज कंट्रोल बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 इज कंट्रोल बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, देयरफॉर बेटा ये अटैक करेगा लेस बल्की पे, मतलब यहाँ पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3CH CH3CH2OH और यहाँ बन जाएगा बेटा CH3CH2 और I यहाँ जुड़ जाएगा, I यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो तो हमने क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यस क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। हाँ बेटा, नहीं समझे तो कौन सा नहीं समझे बेटा, कौन सा पार्ट नहीं समझे, अगर कंप्लीट नहीं समझे तो लीव दैट पार्ट। आपको अभी देखो TWT में पूछने की चांसेस कम है, MT में पूछने की चांसेस कम है, ठीक है, तो लीव दैट पार्ट बेटा, अभी छोड़ दो इसको, इग्नोर कर दो, क्योंकि ये प्रॉपर कंसेप्ट है जो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, जो पढ़ाऊंगा आपको अल्कोहल ईथर फिनॉल में, ठीक है ना। यहाँ पे ये पढ़ाई नहीं जाती ईथर का बेटा, SN1 SN2 रिएक्शन में कहीं में नहीं पढ़ाया जाता है, कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, बट मॉड्यूल में दिया हुआ है तो ठीक है, लीव दैट पार्ट बेटा, ठीक है ना। इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है 19 के लिए, ये पढ़ाया जाएगा आपको ईथर अल्कोहल फिनॉल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को, तो डोंट टेक स्ट्रेस, ठीक है ना। यहाँ मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए था बट फिर भी मैं कर दिया, ठीक है ना। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो बेटा, यस सारे रिएक्शंस में ऑलमोस्ट जो ईथर वाले पार्ट है ना वो छोड़ सकते हो, जो ऑलमोस्ट ईथर वाले पार्ट है वो छोड़ दो। तो देखो ये भी ईथर का पार्ट है, ठीक है, ये भी ईथर का पार्ट है जो आपको ईथर में पढ़ाई जाएगी बेटा, बेस कैटलाइज्ड है और दिस बेस कैटलाइज्ड है, तो ये पार्ट छोड़ दो बेटा, लिव दैट, ये पढ़ाई जाएगी आपको किसमें, जब आपको पढ़ाया जाएगा ईथर पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा, इसको अभी नहीं करना है, छोड़ दो, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना है, तो पूछेगा ही नहीं अभी, ठीक है ना, लिव दिस थिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट है ना, तो कंसेप्ट मुझे सिखाना पड़ेगा, मतलब ईथर का अपनी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सर एक बार 23 का सी तो 21 कर दो ना, 21 कर दो, हाँ ठीक है। और क्या बोला कोई बच्चा ने बेटा, कुछ बोला, का सी पार्ट, किसका किसका 23 का सी पार्ट, 23 का सी पर, ठीक है 23 का सी, ओके देख लेंगे हम। तो बेटा एक बोल रहा है बेटा कि when R2 ब्रोमोब्यूटेन is heated with water, R2 ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन है 2 पे जुड़ा हुआ है, R है, तो कुछ ऐसा है बेटा, यहाँ पे C2H5 हो गया, यहाँ पे बेटा CH3 हो गया और यहाँ पे R करना बेटा, 1 2 3 एस हो जाएगा, तो यहाँ पे Br है और यहाँ पे H, दिस इज R, 1 2 3 R है, R नहीं उल्टा हो जाएगा इसका, 1 2 3 हाँ ऐसे, यहाँ पे Br और यहाँ पे H, ये है बेटा R, heated with water the SN1 substitution proceed twice as faster at the SN2, तो बोल रहे बेटा यहाँ पे SN2 होगा, SN2 भी कराया क्योंकि देखो 2 डिग्री है ना यार, 2 डिग्री SN1 भी देता है और SN2 भी देता है, 2 डिग्री SN1 भी देता है और SN2 भी देता है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अगर 2 डिग्री की बात करेंगे हम लोग तो SN1 हो गया और SN2 हो गया,
तो बोल रहा है बेटा प्रोसीड ट्वाइस एज SN1 सबसे प्रोसीड ट्वाइस एज फास्ट एज SN2, क्योंकि ज्यादा सराउंडेड है ना यार, तो ये बेटा फास्टर है, मतलब SN1 विल बी 2 times देन बेटा 2 times देन SN2, ऐसा बोल रहा है बेटा। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एनहांसियोमेरिक एक्सेस and the specific rotation expected for the product, ठीक है। प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेट द approximate enantiomeric axis and a specific rotation expected for the product। प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, ठीक है ना। एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज दिस -13.5 दिया हुआ है, रिएक्टेंट का दिया हुआ है। तो एनहांसियोमेरिक एक्सेस कैसे निकालोगे, कैलकुलेट द अप्रॉक्स एनहांसियोमेरिक एक्सेस। एनहांसियोमेरिक एक्सेस वर्ड कैसे निकालोगे बेटा, तो निकाल सकते ना हम लोग। देखो क्या बन रहा है, जो ये जो बन रहा है अपना SN1 से जो प्रोडक्ट बन रहा है फास्टर बन रहा है SN2 से, ठीक है ना। तो मान लो हमने ये 10 मोल ले लिया बेटा, या मान लो हमने ये 20 मोल ले लिया, तो 20 मोल में बेटा ये बेटा 10 मोल बनेगा SN2 से, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना मोल बेटा, अच्छा ये 5, इसे डबल बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा इसका 2 टाइम्स बन रहा है, तो ये अगर 5 बनेगा तो ये 10 बनेगा। तो ऐसा रखते हैं रेशियो हम लोग कि बेटा ये 15 ले लो और ये ले लो 5। अगर SN2 से 5 मोल बना, ये क्या बन जाएगा, 10 मोल बन जाएगा। अब 10 मोल में क्या रहेगा, 2 रहेगा बेटा यहाँ पे, बेटा ए आर है, अगर देखो ए अगर आर है तो ये क्या हो जाएगा, एस रहेगा और ए आर दोनों होगा ना यार। याद करो इसमें 1 डिग्री में क्या होता है, सॉरी SN1 में क्या होता है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है। SN1 रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है, तो SN1 है और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो आर है तो सिर्फ 5s। देखो अब 5s बना यहाँ पे और यहाँ पे 10SR दोनों बना, तो एक्सेस कितना हुआ, कितना % एक्सेस हुआ बेटा। तो एक्सेस कैसे निकालते हैं, जो एक्स्ट्रा बना बेटा, तो एक्स्ट्रा कितना बन गया, ए 10 है, तो सॉरी ए क्या हो गया, एस भी बना 5, आर भी बना 5, यहाँ पे एस एक्स्ट्रा बना 5, तो टोटल तो बना 15, बट एक्स्ट्रा कितना बन गया बेटा 5। मॉड याद करो क्या बताया था आपको, मॉड ऑफ डी माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल, ये बताया था ना यार। तो टोटल कितना है 50 into 100, तो टोटल तो यार 15 मान लिया हमने, और ऊपर क्या मान लिया बेटा बोलो, ऊपर मान लिया हमने 5 into 100, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया 5 3 टाइम्स, दैट इज 1/3, तो कितना आ गया 33.33%, ये होगा एक्सेस। आया क्या समझ में, 33.33% बनेगा एक्सेस, ठीक है ना। मतलब SN2 में क्या हो रहा है, फास्टर बन रहा है ना, SN1 में क्या हो रहा है 2 टाइम्स फास्टर है। तो अगर 5 मोल बनेगा SN2 से, तब तक उसका डबल बन जाएगा SN1 से, और SN1 में जो बनेगा वो रेसमिक मिक्सचर बनता है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होगा, और SN2 में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होगा। तो जो एक्सेस हो गया बेटा वो क्या होगा, एक एक्सेस हो जाएगा, तो हमने यहां से निकाला जो लिया उसमें 5 हो गया, तो 5 बाई टोटल हमने क्या लिया, दैट इज 15, तो आ गया 33%, ठीक है ना। अब बेटा स्पेसिफिक रोटेशन, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो बेटा। ये देखो बेटा, तो जो सेकेंड पार्ट है वो कैसे निकालोगे, तो आपको याद करो पढ़ाया होगा आपको, एनहांसियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू ऑप्टिकल प्यूरिटी, और ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या होता है, ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन थीटा ऑब्जर्व बाय थीटा स्पेसिफिक इनटू 100, यही कराया था बेटा। यहां से थीटा एक्सपेक्टेड पूछ रहा है बेटा, एक्सपेक्टेड कितना होगा, तो थीटा ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू ऑप्टिकल प्यूरिटी इनटू थीटा स्पेसिफिक जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, डिवाइड बाई 100। और बेटा ऑप्टिकल प्यूरिटी है कितना, एनहांसियोमेरिक एक्सेस के इक्वल होगा, जो कितना आया 33.33%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 33.33% इंटू बेटा आगे यहाँ पे माइनस 13.5 वैल्यू लोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा डिवाइड बाई 100,
जो आएगा आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज फॉर जेईई एडवांस। चलो तो ये वाला पार्ट वीक पार्ट और सेकंड वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट का तो फॉर्मूला है ना, बताया कि एनैंसियोमेरिक एक्सेस इक्वल टू ऑप्टिकल प्योरिटी, ये फॉर्मूला पढ़ाया हूं आपको। तो एनैंसियोमेरिक एक्सेस फॉर्मूला क्या होता है, मॉड डी माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल। तो ए लगाकर तो हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर दिया इनटू 100। और ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ऑब्जर्व रोटेशन डिवाइड बाई स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। स्पेसिफिक रोटेशन इज गिवन, ऑब्जर्व रोटेशन पूछ रहा है, ऑप्टिकल प्योरिटी बेटा यहां से लिया हुआ है। तो बस यहां से क्या आ गया, थीटा ऑब्जर्व चाहिए, तो थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू ऑप्टिकल प्योरिटी इनटू थीटा स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय 100। गॉट इट। तो आ गया। यस सर। चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ लो, क्योंकि जो चैट में लिखा होगा वो चैट में खत्म हो गया, क्योंकि मीटिंग ज्वाइन करने के बाद दोबारा लिखना होता है। तो जो डाउट है आफ्टर 20 बेटा, कोई बच्चा बोला था 23 पूछ रहा था कोई जो है, ठीक है मैं 23 डिस्कस करता हूँ। 23 का थर्ड पार्ट, सी पार्ट। यस 23 बेटा, ये देख लो सी पार्ट बेटा, देख लो क्या बोला बेटा, वाटर क्या होगा, क्या होगा वाटर, क्लास में बताया था ऐसे क्वेश्चन बेटा। सिंस वाटर दिया हुआ हीट दिया नहीं है, तो रिएक्शन क्या हो गया SN1, ठीक है ना। राइट द फ्लोइंग रिएक्शन एंड गिव मैकेनिज्म। तो क्या होगा, पहले Br जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और सिंस ए स्टेबल कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो वेज डैश की जरूरत तो है नहीं, नॉर्मल कार्बोकैटायन बन गया। और यहाँ पे बेटा ए डैश पे H है, और वेज पे यहाँ पे कौन है बेटा, वेज पे यहाँ पे इथाइल है, तो वेज पे ही रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, वाटर जब अटैक करोगे तो यहाँ से क्या जुड़ता है, OH जुड़ता है। तो OH यहाँ पे वेज पे देखो, एक कार्बोकैटायन है ना यार, sp2 हाइब्रिडेशन है। जब sp2 से sp3 बनेगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा, एक वेज पे भी OH जा सकता है, और दूसरा क्या होगा, डैश पे भी OH जा सकता है। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH3 डैश पे वेज पे हो जाएगा, और यहाँ पे डैश पे हो जाएगा बेटा CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है वही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप रिएक्शन नहीं करा रहे हो। आज की क्लास में यही सिखाया था आपको कि जहाँ पे चेंज नहीं हो रहा हो वहां कुछ मत करना जो है, ठीक है ना। यस अब एक प्रोडक्ट क्या होगा, इनैंसियोमर्स या डाइस्ट्रियोमर्स बेटा, तो दिस विल बी द डाइस्ट्रियोमर्स, क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। देखो यहाँ भी कारल सेंटर है, यहाँ भी कारल सेंटर है, दो दो कारल सेंटर बना, बट एक जगह पे चेंज नहीं हो रहा है, एक जगह पे चेंज हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डाइस्ट्रियोमर्स बोलते हैं, डाइस्ट्रियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो गुड, नेक्स्ट 26। 26 ना, ठीक है। और उसमें खाली इतना ही डाउट है कि वो एसिटेट आयन वो पीएच से ज्यादा स्टेबल क्यों है। बेटा रेजोनेंस, ये देखो बेटा, ये तो कितनी बार एक्सप्लेन किया बेटा। देखो जो O माइनस है बेटा, यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो कार्बन पे नेगेटिव आएगा, और जब एसिटेट आयन में जब रेजोनेंस होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा। तो इट हैज टू इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इट हैज बेटा बोलो नो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये ज्यादा है बेटा, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। गॉट इट। तो यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर 5 है बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो एसीटेट आयन में है, क्योंकि ऑक्सीजन से जब कार्बन पे नेगेटिव आएगा ना यार, तो स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल हो रहा है। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, अभी भी ऑक्सीजन पे है, जब रेजोनेंस होगा तब भी ऑक्सीजन पे जाएगा। तो ये रीजन है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29। सर 29। बोलो बेटा। सर 29। 29 या यस 29। सो 29 देख लो बेटा, which of the following is not expected to be intermediate of the following reaction। देख लो बेटा, बेटा वाटर डाल दिया बेटा, कार्बोकैटायन SN1 बेटा, ये जाएगा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, बन गया। अब क्या होगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बोकैटायन यहाँ बन गया, सेकेंड कार्बोकैटायन क्या बनेगा बेटा, यहाँ से यहाँ मिथाइल आ गया, तो यहाँ मिथाइल आ गया, तो यहाँ प्लस चार्ज। फिर बाद में जब वाटर डालोगे, यू नो दैट OH नहीं जुड़ता है, वाटर ही जुड़ता है बेटा। तो अगर वाटर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH2 प्लस, सॉरी O2H नहीं, OH2 प्लस, OH2 प्लस बन जाएगा। बाद में फिर H निकल जाएगा। इसमें क्या नहीं बनेगा बेटा बोलो,
तो बेटा ए देखो, ए कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बोकैटायन तो यहाँ बन रहा है ना यार, ए पॉसिबल है। देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन, यस देखो ए वाला प्रोडक्ट OH2 प्लस, देखो OH2 प्लस बना है तो ये बन गया। यहाँ पे कार्बोकैटायन देखो यहाँ पे बना हुआ है तो बनेगा, ए नहीं बनेगा क्योंकि बेटा ये इस कार्बन पे कभी प्लस चार्ज नहीं जा सकता, इस कार्बन पे नहीं जा सकता क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनता है कभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following compound will give D and L form in SN1 reaction as the major product? SN1 है बेटा, D and L form, बेटा D and L वही बनाएगा जिसके पास कायरल सेंटर हो या बाद में कहीं ना कहीं से कायरल सेंटर आ जाए, ठीक है ना। मतलब जो स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो वो मस्ट बी कायरल, जहां पे प्रोडक्ट बन रहा हो कायरल होना जरूरी है। बेटा देखो एक कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री है बट एक कायरल सेंटर नहीं है, कैसे बेटा, 3 CH3 ग्रुप है। ये देखो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, कैसे बेटा, HBr CH3 देख रहे हो, एक कायरल सेंटर है तो Br हटेगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे D और L दोनों बनेगा, इनैंसियोमर्स, मतलब इनैंसियोमर्स बनेगा। ये बोल रहा है कि कौन इनैंसियोमर्स बनाएगा, तो यार इनैंसियोमर्स वही बनाएगा जिसके पास क्या हो, कायरल सेंटर हो, तो बी हो गया आंसर। सर सी क्यों नहीं होगा, बेटा सी में C2H5 हो गया ना यार, तो कायरल सेंटर नहीं है। सर डी क्यों नहीं होगा, ये तो कायरल सेंटर लग रहा है ना, बेटा कायरल सेंटर ये है बट ये रहेगा नहीं क्योंकि जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे बेटा एक कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए डी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बेटा, which of the following is most reactive towards SN1? बेटा इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता है। कार्बोकैटायन बनाओ, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाओ, याद करो, पढ़ाया होगा बचपन में सिग्मा रेजोनेंस याद करो बचपन का दिन। बेटा यहाँ पे 3 साइक्लिक, इसी को बोलते हैं ना सिग्मा रेजोनेंस यार, यही तो होता है सिग्मा रेजोनेंस, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम कटायन। यहाँ पे 3 साइक्लोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 साइक्लोप्रोपाइल, बेटा यहाँ पे सिंपली बेंजीन है, यहाँ पे सिंपली मिथाइल है, तो डी विल बी मोस्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा डी, ए, फिर बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सबसे लास्ट में सी होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बेंजीन से रेजोनेंस हो रहा है। तो पावरफुल कौन होता है बेटा, सिग्मा रेजोनेंस इज मोस्ट पावरफुल, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, which describe the best stereochemical aspect of the following reaction? Stereochemical aspect बेटा क्या होगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे Br आएगा बेटा, और कौन सा रिएक्शन, SN1 है SN2, बेटा 3 डिग्री है, क्या 3 डिग्री में कभी SN2 पॉसिबल है क्या, 3 डिग्री कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है, SN1 होगा। तो अगर SN1 हो गया तो क्या हो गया, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, मतलब R और S दोनों बनेगा। इन्वर्जन ऑफ कंप्रेशन अकर्स, बिल्कुल गलत, रिटेंशन गलत, रेसमाइजेशन अकर्स, दिस इज राइट, बिकॉज 3 डिग्री पे कभी क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ क्या हो गया, सी बेटा आंसर होगा, 33 का सी आंसर हो जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 32 में मिथाइल कैसे आएगा, वहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है। बेटा मिथाइल बेटा एक ग्रुप है बेटा, ये मिथाइल का मतलब क्या होता है, CH3 नहीं जरूरी है बेटा, इसको बोलते हैं साइक्लो, देखो ये नाम है बेटा, ये साइक्लोप्रोपाइल हो गया और CH2 प्लस, तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम कटायन या मिथाइल कटायन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये अगर नाम छोड़ दो, ये तो ये चीज पता होना चाहिए ना कि हमें सिग्मा रेजोनेंस होता है, ठीक है बच्चों। चलो यस, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर यार तो सेंटर, अरे उससे मतलब नहीं है बेटा, इस बेटा ये बताओ, सुनो, इसको क्या बोलोगे बताओ, CCl4 को क्या बोलोगे, ये CH4 है क्या, ये CH4 है क्या, बट इसका नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। CCl4 का नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन, इसमें तो CH4 है ही नहीं बेटा, मीथेन तो ये है, समझ में आ रहा है, दे आर डेरिवेटिव्स है बेटा, तो CCl4 को तो मीथेन बोलना ही नहीं चाहिए, कुछ और बोलना चाहिए, बट नाम क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन नाम है उसका, तो डेरिवेटिव है बेटा यार, गॉट इट। तो यार नाम के पीछे मत जाओ, गो फॉर द रिएक्शन देखो, स्लोटी देखो, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम है तो आईपी। सर बोलो बेटा, सर वो लास्ट वाले में कौन सेंटर सा में लास्ट, पॉजिटिव चार्ज, ये 32 का डी वाला, हाँ
उसमें सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाँ। फिर सिग्मा रेजोनेंस होगा। हाँ तो सर वो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? बेटा, जब OH जाएगा तो यार देखो, इस सब पे तो पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? कहीं भी OH पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? OH क्या बेसिक मीडियम में रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा। OH कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो बेटा सारे रिएक्शन देख लिया OH का भी, कैसे देखे हो? HI ले लो, H2SO4 ले लो, तो पहले प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे कटायन बनेगा, फिर ये निकलेगा बेटा। ये बोल रहा है SN1, मतलब आपको SN1 कराना है, तो SN1 कराने का मतलब आपको सुटेबल कंडीशन लेना है। इट मींस यू हैव टू टेक आइदर एसिडिक मीडियम, आपको एसिडिक मीडियम लेना है, हीट करनी है, रिएक्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है 143 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए यहाँ पे। समझ में आया बेटा कैसे करना है? बेटा समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो तो, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 40, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 30 अब लास्ट मेरा 7 o'clock से दूसरा बैच है भैया, जिससे जूनियर वाला जो 38 देख लो बेटा, सॉरी 40 देख लो, बस एक देख लो 40। अच्छा 40 में बहुत सारे हैं बेटा, 40 बाद में नहीं पॉसिबल है, बहुत सारा है, अभी नहीं कर सकते। मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे ही, चलो बोल दे रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। 40 में क्या होगा बेटा? एक्वस एसीटोन, क्या होगा? SN1, Cl निकालो, कार्बोकैटायन बनेगा, बेंजीन को यहाँ माइग्रेट कराओ, यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, यहाँ वही जोड़ देना। बी में बेटा वाटर और HNO3, SN1 रिएक्शन, Br को हटाओ, यहाँ पे OH जोड़ो, तब में वाटर जुड़ेगा बेटा। यहाँ देखो Cl हटाओ, कार्बोकैटायन ले जाओ, ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट कराओ, तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और CH3 CH2OH में क्या जोड़ोगे? OCH2CH3 जोड़ देना। यहाँ देखो बेटा Br हटाओ, वाटर है, SN1 रिएक्शन बेटा, हीट किया है, तो यहाँ एलिमिनेशन की भी चांस है, एलिमिनेशन भी हो सकता है बेटा यहाँ पे, तो एलिमिनेशन होगा बेटा, यहाँ बीच में डबल वन बन जाएगा जो, तो देख लेना प्रोडक्ट मेजर तो होना चाहिए एलिमिनेशन। अब देखो क्या दिया हुआ है, और माइनर होगा SN1 जो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है ना। मेजर होगा एलिमिनेशन प्रोडक्ट यहाँ पे डबल वन, आज पढ़े हो ना, E1 पढ़े हो कि नहीं? E1 बन जाएगा यहाँ पे। सो दैट्स ऑल बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू। कल हम लोग, कल या परसों रखते हैं बेटा गेट इक्विप्ड का, ठीक है? रख लेंगे हम लोग, बताऊंगा आपको, ग्रुप में भेजूंगा मैसेज। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। और एक कुछ नहीं समझ में आया हो तो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, देख लेना दोबारा, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जो भी ये हुआ। नहीं तो फिर आप सेंटर में पूछ देना। जो ईथर वाली है ना, ईथर वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, ईथर वाले कंसेप्ट बेटा ईथर में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मतलब कंसेप्ट है जो सिखानी पड़ेगी मुझे प्रॉपर, SN1 ऑफ ईथर, ऐसा हेडिंग डाल के सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्या TWT। Thank you. बाय।